तो प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ की झप्पी में स्वागत है। हमने आप लोगों को समबाहु त्रिभुज से जितना भी प्रश्न बनता है सारा का सारा पढ़ाया। अब जो है हम लोग दूसरा त्रिभुज शुरू करेंगे जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए थोड़ा सा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सम मतलब होता है समान, और द्वि मतलब होता है दो, अब बाहु मतलब होता है भुजा। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लेते हैं कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB जो है यह बराबर होगा भुजा AC के। मान लेते हैं कि AB की लंबाई अगर A यूनिट है तो AC की लंबाई भी A यूनिट होगी। हम यह जानते हैं कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज हो तो जो दोनों बराबर भुजा होता है उसको छोड़कर जो तीसरी भुजा बचती है वह उस समद्विबाहु त्रिभुज का बेस होता है। तो इस त्रिभुज में भुजा AC जो है भुजा AB के बराबर हो गई, तो यह बचा हुआ भुजा BC जो है वह इस समद्विबाहु त्रिभुज का बेस होगा। मान लेते हैं कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज जो है PQR है। अगर PQ बराबर है QR के तो आपसे पूछा जाए कि इस समद्विबाहु त्रिभुज में इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो बेस होगा तो वह कौन सी भुजा होगी, तो आपका जवाब होगा कि जो PR भुजा है वही इस समद्विबाहु त्रिभुज का बेस होगा। अब जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज में अगर इसके शीर्ष से एक लंब जो है इस आधार पे डालते हैं तो यहाँ पर हमें इस समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट मिलती है। तो यहाँ से हमको हाइट मिल गया और इस भुजा की लंबाई को अगर B यूनिट मान लेते हैं, अर्थात BC की लंबाई अगर B यूनिट है तो यहाँ से जो है आधार की लंबाई मिल गई और यहाँ से जो है इसकी हाइट मिल गई। तो अगर किसी त्रिभुज की आधार और उसका हाइट मालूम हो तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अतः इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 1/2 अब बेस इंटू हाइट। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार इंटू
ऊंचाई होगा। आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर उस त्रिभुज का आपको ऊंचाई पता हो तथा बेस पता हो तो। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज का अगर पेरीमीटर की बात किया जाए, परिमाप की बात किया जाए, तो इसका पेरीमीटर होगा, चूँकि इस भुजा की लंबाई जो थी यह ए था और ये भी ए था और यह बी था, तो भुजाओं का योग कर लेंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, अर्थात ए प्लस ए और प्लस बी जो होगा वह इस समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर होगा। अर्थात कहने का मतलब कि समान भुजाओं की लंबाई का 2 गुना प्लस उसका बेस अगर हम ले लेते हैं तो यह जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है और उसकी हाइट होता है वह उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, जिसमें भुजा AC जो है भुजा AB के बराबर है और इनकी लंबाई मान लेते हैं कि A यूनिट है, यह भी आपका A यूनिट है, और यह जो है इस बेस की लंबाई मान लेते हैं B यूनिट। तो कोई भी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, अगर उसके शीर्ष से तीसरी भुजा पर लंब डालते हैं तो वह जो है तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अर्थात यहाँ पर देखिए कि यह भुजा और यह भुजा बराबर है। अब इसके शीर्ष से तीसरी भुजा अर्थात इसके बेस पर, अगर यह इसका बेस हो गया, इसके बेस पर अगर एक शीर्ष से लंब डालते हैं तो इस बेस को 2 बराबर भागों में बांटेगा। और मान लेते हैं कि यह जो है इस पॉइंट का नाम अगर M ले लेते हैं तो BM की दूरी जो होगी वह B/2 होगी। BM की जो दूरी होगी वह B/2 होगी और MC की जो दूरी होगी यह भी आपका B/2 होगा। और भुजा आपका AB बराबर AC है और यह आपका दिया हुआ है A यूनिट। तो चलिए इस समकोण त्रिभुज में से यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। अर्थात एक त्रिभुज बनेगा त्रिभुज AB और M, दूसरा त्रिभुज बनेगा AM और C। तो इसमें से किसी एक त्रिभुज को लेते हैं, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज AB और M को। इसमें से एक समकोण त्रिभुज लिए, यहाँ पे जो है यह AB की जो दूरी है वह A यूनिट है, BM की जो दूरी है यह B/2 है, और इसका यही जो है हमें निकालना है, अर्थात AM की जो लंबाई है यही निकालना है। अर्थात इस समद्विबाहु त्रिभुज में हमको हाइट निकालना है, तो इसी हाइट को हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग जो होगा अन्य 2 छोटी भुजा अर्थात आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, कर्ण आपका है A²
यहाँ कर्ण ए है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू आधार आपका b/2 है तो b/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस लंब के जगह पर हम हाइट h लिए हैं तो h का स्क्वायर होगा। अब जो है यह आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लेंगे स्क्वायर करके तो b²/4 होगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h²। तो यहाँ से जो है h² इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आपका हो जाएगा 4a² माइनस b²/4। अब जो है इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो यह चीज इक्वल टू हो जाएगा √4a² माइनस b²/4 हो जाएगा। अब यहाँ से वर्गमूल लेते हैं तो यह जो है यह हो जाएगा आपका √4a² माइनस b²/4 का रूट होगा आपका 2 हो जाएगा। तो यह जो है इस समकोण त्रिभुज का हाइट मिला और यही जो है हाइट आपका यहाँ भी है इस समद्विबाहु त्रिभुज में, तो यानी कि एम की लंबाई हमको मिल गई इतना, तो इसलिए इसका बेस मिला है हमको बी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट। तो इसलिए इस समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यह आपका हाइट जो निकला यह निकला है √4a² माइनस b²/2 और यह जो बेस है यह आपका है b। तो इसलिए इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा आपका 1/2 और बेस आपका हो गया b इंटू हाइट हो गया √4a² माइनस b²/2। अब जो है 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 1/4 इंटू बेस इंटू √4a² माइनस b²। यही जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो क्वेश्चन बनाते समय हम इतने बड़े फार्मूला का यूज न करके इसके पहले जो हम आपको बताए हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका यूज करेंगे, न कि हम इसका यूज करेंगे। यह केवल आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं और देखते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा समभुजा 5 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया है और उस समद्विबाहु त्रिभुज का बेस दिया है और उसकी 2 बराबर भुजाओं की लंबाई दिया है, तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मान लेते हैं कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें जो है इसका बेस जो है यह दे दिया है 8 सेंटीमीटर और इनकी बराबर भुजाओं, समभुज मतलब कि बराबर भुजा, तो बराबर भुजाओं की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हम हाइट निकाल देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए
इसके शीर्ष से इसके बेस पे अगर हम लंब डालते हैं तो इस बेस को यह दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात यह पूरी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर थी। तो अब जो है यह लंबाई जो है, मान लेते कि यह पॉइंट जो है m है, तो bm की लंबाई जो होगी इस 8 के आधा होगी, अर्थात 4 सेंटीमीटर होगा, और mc की लंबाई होगी ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब इस जो है समकोण त्रिभुज में यह एक समकोण त्रिभुज बना और एक ये दूसरा बना, तो इसमें से एक समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम जो है एक समकोण त्रिभुज ए बी और एम को लेते हैं, जिसमें यह जो भुजा इसकी हाइट होगी और यह भुजा जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यह भुजा जो है bm 4 सेंटीमीटर दिया हो, तो इसकी जो है लंबाई, अगर इस लंब की लंबाई निकालना हो तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है आपका कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब जो है यहाँ पर मान रख देते हैं, इसमें कर्ण जो है 5 है, तो 5 का वर्ग इज इक्वल टू आधार है 4, तो 4 का वर्ग प्लस लंब के जगह पर आप हाइट निकाल रहे h रख दीजिए तो h स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो h स्क्वायर जो होगा यह हो जाएगा 5 पचे 25 और 25 में से 4 चौक को 16 घटा देंगे, यानी 25 माइनस 16, अर्थात h आपका निकलेगा तो यह हो जाएगा अंडर रूट 25 में से 16 घटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 9। तो यानी h का मान जो निकला यह निकला 3 सेंटीमीटर, अर्थात इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो हाइट होगा वह आपका आएगा 3 सेंटीमीटर। और जब इस समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट मिल गया और बेस पहले से दिया हुआ है, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, अर्थात 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ रख देते हैं मान 1/2 आधार आपका मिला है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई मिला है 3 सेंटीमीटर। तो यह आपका हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा 8, यानी कि 2 चौको 8 यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और दूसरा तरीका, यह तो आपका हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका से आप निकाल सकते हैं, चूँकि यह दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसका 2 गुना कर दें तो इस पूरे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यह समकोण त्रिभुज हम बाहर निकाले थे, जिसमें जो है यह भुजा जो थी 5 सेंटीमीटर थी, यह भुजा 4 सेंटीमीटर थी, और यह जो है हम हाइट निकाले हैं अभी, तो यह आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 1/2 और बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका हो गया 4 और हाइट हो गया आपका 3। यहाँ से काट दीजिए, 2 बार में कैंसिल होगा, अर्थात इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो चूंकि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना निकला, तो ऐसा इस समद्विबाहु त्रिभुज में जो 2 बन रहा है, तो इसलिए इस समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर 2 गुना कर देते हैं तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, अर्थात 12 वर्ग सेंटीमीटर इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगर हम तीसरे तरीके से निकालना चाह रहे हैं तो यह भी देख लीजिए, ये दूसरा तरीका था, अब यह जो होगा यह आपका तीसरा तरीका होगा। आप जानते हैं कि कोई भी अगर ऐसा त्रिभुज हो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो जो तीसरी भुजा बचती है उसे बेस कहते हैं, और उस बेस पे शीर्ष से डाला गया लंब जो होता है वह बेस को 2 बराबर भागों में बांटता है।
तो यह जो है आपका लंबाई दिया था, इस बेस की लंबाई दिया था 8 सेंटीमीटर। अगर हम इस त्रिभुज में इसकी हाइट अगर निकाल लेते हैं और इतना दूरी जो है हमको मिल जाता है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यह इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा और हमको उसका फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट में नहीं रखना पड़ेगा। जैसे समझिए, यह जो दूरी होगी, यहाँ से हम शीर्षलंब इस पे गिराए हैं, तो मान लेते हैं कि यह पॉइंट एम है। तो एम है तो यह बराबर भुजा है, और इस बराबर भुजा के शीर्ष से इसके आधार पर लंब गिराए हैं, तो 2 बराबर भागों में इस बेस को बांटेगा। तो यह दूरी जो होगी 4 सेंटीमीटर होगी, और यह जो है ऊंचाई जो है हम निकाले थे यह 3 सेंटीमीटर था। अब जो है हमको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस 4 का मल्टीप्लाई इस 3 से कर दीजिए, और देखिए आपका जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 12 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ भी 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह चाहें उस तरह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए इसी क्रम में एक और प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। अर्थात जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा दे दिया है और कह रहा है कि इसका परिमाप कितना होगा, और इसमें यह नहीं बताया है कि कौन जो 2 भुजा बराबर होती है तो उसकी माप कितनी है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन एराइज होगा। मान लेते हैं कि कोई जो है समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, पहला कंडीशन, और यहीं पे एक और दूसरा कंडीशन बनेगा। मान लेते हैं कि AB भुजा जो है AC के बराबर है, तो यह बचा हुआ भुजा जो होगा यह इसका बेस होगा। तो यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है कि एक भुजा जो है 15 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा जो है 22 सेंटीमीटर का है। तो मान लेते हैं कि एक भुजा अगर 15 है तो दूसरी भुजा यहाँ पे 22 होगी। अब हम मान रहे हैं यहाँ पे दूसरे कंडीशन में कि नहीं बेस 22 ना होकर के 15 हो जाए, तो दूसरी भुजा आपका ये 22 होगी। तो जब यह 22 होगी तो इसी के बराबर यह भी है, तो यह भी 22 होगा। जब यह 15 है तो ये भी उसी के बराबर है, तो ये भी 15 होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है यह होता है आपका कि बराबर भुजाओं का 2 गुना, बराबर भुजाओं का 2 गुना। प्लस बची हुई भुजा। तो यहाँ पर जो है बराबर भुजा आपका 15 है, पहला कंडीशन में बराबर भुजा 15 है, तो 15 का 2 गुना अर्थात 30, और प्लस बची हुई भुजा आपका हो गया 22। तो यहाँ पर निकल गया आपका ये हो गया 52। अर्थात जो है पहले कंडीशन के अनुसार जो होगा इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा 52 होगा, और दूसरे कंडीशन के अनुसार आपका होगा तो इसमें 2 इंटू बराबर भुजा, तो यहाँ बराबर भुजा आपका है 22 और बची हुई भुजा आपका है 15। तो यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 प्लस 15, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 9 और 4 1 5। तो दूसरे कंडीशन के अनुसार इस समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर आपका 59 आया,
और पहले कंडीशन के अनुसार इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है आपका 52 आया। तो ऑप्शन जो आपका दिया है इसी तरह सेट किया है। ऑप्शन में भी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह दिया है 52 या 59। तो यही आपका आंसर होगा। ये इसी क्रम में एक और प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्निहित किया गया है, तदनुसार उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि कोई जो है अर्धवृत्त है और उस अर्धवृत्त में एक त्रिभुज बनाया गया है, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को छोड़कर जो बचा हुआ क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल को आप ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। मान लेते हैं कि कोई यह जो है एक अर्धवृत्त है और यही आपका जो है जो वह त्रिभुज कह रहा है वही त्रिभुज है यह। चूँकि यहाँ से जो है इसके बेस को लेकर के एक त्रिभुज बनाए हैं, यह कोण आपका जो होगा यह 90 डिग्री का होगा। मान लेते हैं कि यह जो त्रिभुज है यह ABC है। इसमें जो है 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है यह आपका कर्ण होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह उसका हाइपोटेनस कहलाता है। तो यह आपका कर्ण हो गया। तो अन्य जो दो भुजा बचा वह आपका AB बचा और AC बचा। तो यह जो है चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो यही दो भुजा जो होगी बराबर होगी, अर्थात AB जो होगा वह आपका AC के बराबर होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यह त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में यह जो इस त्रिभुज में जो यह रेडियस है इसका, इस सर्किल का जो रेडियस है वह आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब यह जो है 7 सेंटीमीटर है तो यह भी रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार जो ये त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज की पूरी जो यह बेस होगा, इस बेस की जो लंबाई होगी तो यह आपका हो जाएगा कितना कि बेस BC जो होगी वह होगी आपका 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर अर्थात 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो है BC की लंबाई होगी। अब जो है इस भुजा की लंबाई ज्ञात नहीं है तो मान लेते हैं कि AB जो है AC के बराबर है, तो यह जो है यक्स है। मान लेते हैं कि AB की लंबाई भी यक्स है और AC की लंबाई भी यक्स है। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हमें हर हाल में इस त्रिभुज की हाइट निकालनी है। अगर त्रिभुज की हाइट मिल जाती है तो यहाँ बेस मिला हुआ है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट करके। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग जो होता है वह आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसी में वैल्यू को रखते हैं तो आपका बेस अर्थात कर्ण दिया है 14 का वर्ग, और यह जो है आपका आधार का वर्ग मतलब यक्स का स्क्वायर प्लस यह भी आपका हो जाएगा यक्स का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 14
इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका यहाँ 7 मिलेगा, अर्थात एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। आई इस 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो यह आपका हो जाएगा √7 इंटू 7 इंटू 2। तो यहाँ पर जो है एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/7 इसमें से बाहर निकला 7√2 सेंटीमीटर जो होगा, यह जो है आपका एक्स का मान निकलेगा। एक्स आपका मिला, अर्थात ए बी बराबर ए सी का मान आपका निकला 7√2। अब जो है चूँकि हम जानते हैं कि यह जो है बेस हो गया और यह जो है इसका हाइट हो गया। मान लेते हैं कि यह कोई समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में यह तो आप 14 सेंटीमीटर एक कर्ण ले लिए हैं, और चूँकि यह दोनों बराबर है तो यह मान लेते हैं कि 7√2 यह होगा और 7√2 यह भी होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, अर्थात 7√2 इंटू 7√2 हो गया। देखिए यहाँ √2 इंटू √2 हो जाएगा, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया 49 वर्ग सेंटीमीटर। यह इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यह निकला आपका 49 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो है हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। चूँकि रेडियस आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 1/2। अब पाई का मान होता है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार में 22 कट जाएगा, तो आपका यहाँ से मिला 11 7 77, यानी 77 वर्ग सेंटीमीटर जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिला। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल मिला वह आपका हो गया 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो गया 49 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसी बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे तो यह बचा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। 77 में से 49 को घटा देंगे तो 17 में से आपका हो जाएगा 9 घटेगा 8 हो जाएगा, यहाँ बचा 6, 6 में से आपका 4 गया 2, यानी कि 28 वर्ग सेंटीमीटर इस बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, और यही आपका आंसर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।